ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो इसके पहले हम वीकली एनालिसिस देते थे अपने, बट सिंस टुडे आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट डेली मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि कल के दिन का लेवल्स क्या हो सकता है इंपॉर्टेंट, और कल के दिन हमको कैसे ट्रेड करना चाहिए, किन लेवल्स पे ट्रेड करना चाहिए, वो लेवल्स भी हम अब अपने इस मार्केट एनालिसिस वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ, ताकि यू गाइस कैन नो हाउ वी कैन एंड प्लान फॉर ट्रेड फॉर टुमारो। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम से। सो ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट खुला है, और हम ऑल्सो हर दिन आपका लाइव ट्रेडिंग सेशंस भी कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेसेस को ट्रेड करते हैं। सो मंडे आई वाज ट्रैवलिंग, ट्यूसडे मार्केट क्लोज था, सो वेडनेसडे को बैंक निफ्टी एक्सपायरी में वी डिड फ्यू स्कैल्प ट्रेड्स, जिसमें हमने 30-40 पॉइंट आपने कवर किए थे अराउंड सिर्फ 4-5-8 रुपये के स्टॉप लॉसेस के साथ। और निफ्टी में यानी कि आज के दिन भी हमने 2-3 स्कैल्प ट्रेड्स लिए छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ, एंड वी गॉट गुड अमाउंट ऑफ मनी। सुबह में हमने एक ट्रेड लिया था, आज बैंक निफ्टी में हमने 55 पॉइंट कैप्चर किए 8 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, एंड निफ्टी में हमने स्कैल्प किया था 10-10 पॉइंट का 2 या 3 बार, और उसमें स्टॉप लॉसेस हमारे 3-4 रुपये के ही थे। एंड उसके बाद तो मार्केट साइडवेज हो गया था 2 बजे के बाद से, एंड 3 PM में भी आपका साइडवेज एक्सपायरी ही रहा, रेंज बाउंड, सो कुछ खास मूव था नहीं। सो अब हम देखते हैं कि कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। सो उससे पहले मैं आपको ये एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मार्केट 31 अगस्त के बाद से यानी कि 1 सितंबर से लेकर के आपके 23-15 सितंबर तक कंटिन्यूस अप मूव में था, जिसमें डेली टाइम फ्रेम के कैंडल्स हमेशा अप में ही क्लोज हो रहे थे, यानी कि किसी भी प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं हुआ था। बट मंडे के बाद से पहला लो ब्रेक हुआ, उसके बाद से 2 दिन से लगातार गैप डाउन हो रहा है और मार्केट कंटिन्यूसली फॉल ही कर रहा है। सो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए क्या हो सकते हैं कि हम यहाँ से एक फिबोनाची टूल ड्रॉ करेंगे, इससे हमको पता चलता है कि इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं। सो यहाँ से हम सबसे पहले 50% एंड 61% को मार्क करेंगे। इसको कहते हैं गोल्डन जोन, क्योंकि मार्केट में जब भी ऐसा एक इंपल्सिव मूव आता है तो उसका एक करेक्शन आना रहता है। इसके पहले जो वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा वीक का ओवरव्यू दिया था। उसमें आई क्लियरली टोल्ड कि मार्केट में इस पूरे बिग अप मूव का एक बड़ा करेक्शन आना ड्यू है, एक करेक्शन ड्यू है, ये करेक्शन आ सकता है, वन बिग करेक्शन कैन कम। और मैंने ये सारे लेवल्स उस मार्केट एनालिसिस वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट अगर यहाँ से एक बड़ा करेक्शन देगा सो हमको 50% 61% तक के आसपास का लेवल्स भी मिल सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट BTST, तो हम यहाँ से क्यों नहीं BTST ले रहे हैं, इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा। बट अभी फिलहाल के लिए आप ये 2 लाइंस को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, दिस इज गोल्डन जोन, क्योंकि जब भी रिवर्सल आना होता है तो यहीं से आता है। अब अगर सपोज मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले लेता है इस 50% रिट्रेसमेंट से, तो नेक्स्ट टारगेट अपसाइड में क्या हो सकता है जो कि हमको आने वाले दिनों या हफ्तों में मिलेगा, कुड बी दिस, क्योंकि मार्केट जब भी चलता है तो इसी पैटर्न पे चलता है। आने वाले दिनों या हफ्तों में यू माइट सी मार्केट ट्रेडिंग एट 20,700 लेवल, अगर यहाँ से सपोर्ट लेके वापस से अप मूव कंटिन्यू करता है, क्योंकि मार्केट हमेशा इस पैटर्न में फॉलो करता है, एक इंपल्सिव मूव, उसका करेक्शन, फिर एक इंपल्सिव मूव, फिर उसका करेक्शन, फिर इंपल्सिव मूव। सो अगर ये एक इंपल्सिव मूव है सो ये इसका करेक्शन है, यहाँ से फिर से ये कंटिन्यू कर सकता है। सिमिलरली अब हम और भी नेक्स्ट लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करेंगे। सो ये हो गया एक फिबोनाची का इंपॉर्टेंट लेवल, एंड दिस इज आर इंपॉर्टेंट लेवल। सो कल के ट्रेडिंग सेशन के दिन हमें ये सारे लेवल्स को ध्यान पे रखना है। अब हम यहाँ पे एक लाइन या ट्रेंड लाइन जिसको मार्केट फॉलो करा था वो ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। अब हम आ जाते हैं यहाँ से आवरली टाइम फ्रेम पे। सो डेली से हमको ओवरव्यू मिल गया, आवरली टाइम फ्रेम पे इस ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, एंड उसके बाद ये देखो कितने ब्यूटीफुली ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए चल रहा था, बट इसका ब्रेकडाउन आया गैप डाउन के थ्रू। अब मार्केट इन 2 फिबोनाची लेवल्स के बीच में ट्रेड कर रहा है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अब अगर आप इसको थोड़ा स्मूथ कर लो तो आपको पता चलेगा कि मार्केट आज पूरे दिन जो साइडवेज था सेकंड हाफ में, यही उसका रीजन था, दिस इज द रीजन वाई मार्केट वाज साइडवेज। एंड आज के ट्रेडिंग सेशन में 3 PM का व्यू भी मैंने कॉल साइड का ही दिया था, पुट का नहीं दिया था। रीजन यही था कि इंपॉर्टेंट फिबोनाची नंबर पे ये ट्रेड कर रहा है विच इज 50%, ये गोल्डन जोन फॉर रिवर्सल्स है, यहाँ से अपसाइड में मूव आ सकता है। सो कल के दिन आपके ट्रेडिंग लेवल्स क्या रहेंगे मैं आपको बताता हूँ। सो आवरली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये है। अब हम आ जाते हैं थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट्स पे। ये जो रेड ग्रीन आप देख रहे हैं दिस इज नथिंग बट ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि ये आपको बताता है कि सेलर्स या बायर्स कहाँ पे बैठे हैं। एज ऑफ नाउ आवरली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो बायर्स एक्जैक्टली 19,700 पे बैठे हैं। अगर आप OI डेटा चेक करोगे जाके, आज का एक्सपायरी का अगर चेक करते हो तो यहाँ पे हाईएस्ट OI था। सो मैक्सिमम पुट शॉट वाज एट दिस पॉइंट 19,700, जिसको मार्केट ब्रेक नहीं किया, एंड 750 पे रेजिस्टेंस था। सो मार्केट अभी तो क्लोज नहीं हुआ बट इट इज़ अबाउट टू क्लोज। सो कल के दिन हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे वो हम निकालते हैं पहले 15 मिनट से। सो 15 मिनट्स पे व्हाट वी हैव कि ये सारे लाइंस जो मैंने खींचे ये तो फिबोनाची नंबर है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। नेक्स्ट इज दिस। सो कल के दिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो आपको फर्स्ट 15 मिनट्स के कैंडल का वेट करना है, या फर्स्ट 30 मिनट्स वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो 15 नहीं, पहले 30 मिनट्स के कैंडल पे स्विच करना, 30 मिनट का लो इस तरह से मार्क कर लेना। जैसे आज का दिन यहाँ था, ये 30 मिनट का कैंडल था, इसका लो को मार्क कर लेना अगर गैप डाउन खुलता है तो। गैप डाउन खुलने के बाद अगर 30 मिनट्स का कैंडल ब्रेक होता है तो आप 5 मिनट्स पे आकर के यहाँ पे इसका क्लोजिंग का वेट करना। फॉर एग्जांपल 30 मिनट का मैंने यहाँ पे ये लो को मार्क किया था, ये था हमारा 30 मिनट्स का लो।
5 मिनट्स के चार्ट पे आप स्विच करने के बाद आप वेट करना कि इसका एक ब्रेकडाउन आ जाए। ब्रेकडाउन आने के बाद एक छोटा सा पुल बैक आपको मिले, तब आप वहाँ पे एंटर करना। सपोज़ आपको यहाँ कहीं पे अगर एंटर करते आप शॉर्ट में, शॉर्ट साइड में, यस, तो इस तरह से इसको स्टॉप लॉस कैलकुलेट लेना और फिर अपने ट्रेड को नेक्स्ट सपोर्ट तक आप प्लान कर सकते हो लाइक दिस। सो यू वुड हैव गॉट दिस काइंड ऑफ अ ट्रेड टुडे, आई एम सो सॉरी। और कल भी आप इसी तरह से प्लान कर सकते हो। तो सपोज़ अगर कल कैंडल आपका गैप डाउन खुलता है यहाँ पे, सो फर्स्ट 30 मिनट का हाई और लो मार्क कर लेना। अगर लो ब्रेक होता है 5 मिनट्स के चार्ट पे, तो उसका पुल बैक पे वेट करना एंड देन एंटर करना अपने ट्रेड पे, स्टॉप लॉस यहाँ कर लेना। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। सो मान लो कि ये कल का गैप डाउन कैंडल है, मार्केट ने 5 मिनट्स पे इसको ब्रेक किया, एक पुल बैक मिलता है, तब आप एंटर करना, स्टॉप लॉस यहाँ का ले लेना। या अगर पुल बैक नहीं आता है तो फिर आप इस प्रीवियस कैंडल हाई का स्टॉप लॉस लेकर के नेक्स्ट सपोर्ट यानी कि 19,632 तक का एम कर सकते हो डाउन साइड में। फर्स्ट टारगेट इसको ले सकते हो, सेकंड टारगेट 0.618 का जो लेवल है यानी कि 19,600 उसको भी ले सकते हो। नाउ सेकंड सिचुएशन कि मार्केट कल साइडवेज खुलता है। साइडवेज खुलता है अगर यहाँ कहीं पे, तो आपको वेट करना है कि 15 मिनट्स के कैंडल पे आ जाना, 5 मिनट्स पे मत आना क्योंकि वहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस है। क्योंकि आप यहाँ पे जो विक्स देख रहे हो ये 5 मिनट के कैंडल क्लोजिंग की वजह से है, सो यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। सो 15 मिनट के अगर टाइम फ्रेम पे इसका ब्रेकडाउन आता है, देन फिर इसका पुल बैक पे आप एंटर करना, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके आप फिर इन टारगेट्स को एम कर सकते हो 19,600 या फिर उसके पहले एक जो लाइन था मैं बना देता हूँ 19,632। सो ये प्लान है साइडवेज एंड गैप डाउन का, आपको मैंने प्लान बता दिया। अब बात करते हैं कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो, या फिर साइडवेज खुल के ऊपर जाता है तो। सो अगर गैप अप खुलता है समवेयर अराउंड यहाँ कहीं पे, तो आपके पास ये एक लाइन है, मैं इस लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है। आज के दिन अगर आप देखोगे तो ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन था समवेयर अराउंड इस तरह से, जिसको मार्केट फॉलो करके फॉल कर रहा था, उसके बाद तो साइडवेज हो गया। सो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यानी कि इस स्विंग हाई के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो फिर आप यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हो, एक पुल बैक पे ही लेना। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ कहीं पे गैप अप खुलता है तो आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, तो यहाँ पुल बैक पे यू कैन गो लॉन्ग, आप इस टारगेट को ले सकते हो। ऊपर में आपके अपसाइड में टारगेट ज़्यादा नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस है। सो आप इन यानी कि आज के डे हाई तक का एम कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक करने के बाद रिमेनिंग को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के यू कैन एम फॉर दिस टारगेट एज वेल। सो अपसाइड में अगर आपका टारगेट्स का मैं बात करूँ तो फर्स्ट टारगेट इसके ऊपर एंट्री लेना है, फर्स्ट टारगेट आप यहाँ पे ले सकते हो, सेकंड टारगेट आप इस पॉइंट पे भी ले सकते हो विच इज़ 19,000। इसको राउंड नंबर पे कर लेते हैं, बेटर रहेगा। 19,900 विल बी योर सेकंड टारगेट ऑन द अपसाइड। उसके ऊपर जाता है देन थर्ड टारगेट आपका ये हो सकता है 19,957। इससे ज़्यादा एक दिन में आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको उतना अच्छा मूव मिलेगा। अगर बहुत कुछ फास्ट रिकवरी आता है या बहुत बिग मूव आता है तो फिर आप ये टारगेट्स को भी ले सकते हो। सो प्लान फॉर द अपसाइड इज़ कि अगर गैप अप खुल के इसको ब्रेकआउट करता है देन पुल बैक में एंट्री लो, फर्स्ट टारगेट इसको, सेकंड टारगेट इसको ले सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम रहा तो थर्ड टारगेट इज दिस, फोर्थ टारगेट इज दिस, बट दिस थर्ड फोर्थ टारगेट एक दिन में हिट होना आई डोंट एक्सपेक्ट, एटलीस्ट यहाँ तक का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ अब अगर मार्केट सपोज साइडवेज खुलने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो क्या करेंगे। सपोज मार्केट यहाँ कहीं साइडवेज खुलता है इस जोन में, सो इन दैट सिचुएशन आप यहाँ पे अगर बाय करोगे तो आपका ऑलरेडी एक मूव छूट सकता है। सो व्हाट यू हैव टू डू कि आपको पहले वेट करना है, यहाँ पे देखना है मार्केट इससे कहीं रिजेक्शन तो नहीं लेता है। अगर रिजेक्शन लेता है और एक स्विंग लो बना के फिर से इसको ब्रेक करता है तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे एंट्री ले सकते हो इस स्विंग लो का स्टॉप लॉस के साथ। या फिर व्हाट यू कैन डू कि अगर साइडवेज खुल के मार्केट यहाँ पे थोड़ा देर सस्टेन करने के बाद इसको ब्रेकआउट देता है तो फिर यहाँ पे इस पुल बैक पे भी आप एंट्री ले सकते हो यहाँ का स्टॉप लॉस लेके। सो यू हैव बोथ दी ऑप्शंस। सो लेकिन जो भी ट्रेड लेना बिना साइडवेज बिना कन्फर्मेशन के मत लेना। सो ये है आपके पास लेवल्स, आप अपने चार्ट्स पे ड्रॉ कर सकते हो। मैंने आपको सारे सिचुएशंस एक्सप्लेन कर दिए कि अप साइड में, डाउन साइड में हाउ यू हैव टू प्लान फॉर दीज थिंग्स। सो आई होप दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज टू ट्रेड फॉर टुमारो। नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में भी अब हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और ये आज के लेवल्स आपको डिलीट करते हैं, फ्रेश लेवल्स बनाएंगे। सो बैंक निफ्टी में ये है आपका फिबोनाची यहाँ से बनेगा एंड जस्ट अ मोमेंट। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी इज ऑल्सो ट्रेडिंग एट 0.618 लेवल। ये है आपका 50%। ये ऑलरेडी गोल्डन जोन को एकदम बॉटम पे है। सो दिस इज एट द डू और डाई सिचुएशन। अगर यहाँ से इसके नीचे बैंक निफ्टी जाता है तो फिर आपको अप साइड में मूव देखने को नहीं मिलेगा इतने जल्दी, क्योंकि ये मार्केट फिर बेरिश हो जाएगा। दिस इज़ द लास्ट होप फॉर बैंक निफ्टी टू गो बुलिश फ्रॉम दिस पॉइंट। ऑलराइट, तो ये आपका गोल्डन जोन हो गया। अब हम यहाँ से आ जाते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। ऑलराइट, आवरली टाइम फ्रेम पे कुछ लेवल से स्मूथ हो सकते हैं तो हम कर लेंगे। यस, प्राइस एक्शन के साथ ये मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है। पहले रेजिस्टेंस था, अगर आप इसको देखोगे तो अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूं देन दिस इज रेजिस्टेंस। यहाँ से फॉल था, यहाँ पे ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फॉल यहाँ पे टच किया, देन अगेन फॉल, इसके ऊपर फिर सस्टेन नहीं किया, फॉल। सो दिस वाज द रेजिस्टेंस एरिया, अब इसके नीचे आ गया। सो कल अगर गैप डाउन खुलता है सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यहाँ पे ही नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट है। सो आई वुड से कि डायरेक्टली गैप डाउन पे जंप मत करना, यहाँ पे वेट कर लेना।
हो सकता है यहाँ से रिवर्सल दे दे या फिर इस पॉइंट पे रिवर्सल दे दे। सो बैंक निफ्टी में यू हैव टू वेट एंड बी पेशेंट। अगर गैप डाउन खुलता है यहाँ कहीं पे तो यू हैव टू सी कि इन लेवल्स को ब्रेक करता है नहीं। अगर ब्रेक करता है तो एक पुल बैक पे एंट्री लेना, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेकर के यू कैन गो लॉन्ग गो शॉर्ट एंड और बाय पुट्स। फर्स्ट टारगेट आप यहाँ पे बुक करना, सेकंड टारगेट आप इसका ले सकते हो। इसके नीचे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना क्योंकि एक सेकेंड, यस। सो क्योंकि इसके नीचे ये आपका इंपॉर्टेंट 786 का लेवल है और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जो आप देख रहे हो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है, क्योंकि ये सारा अप मूव यहीं से आया था। यहाँ इस टाइम भी जब मार्केट यहाँ आया था देन सी द अप मूव, यहाँ पे जब आया था देन सी द अप मूव। सो शॉर्ट साइड का प्लान यू हैव कि अगर गैप डाउन खुलता है तो यू हैव टू वेट। इन लेवल्स का ब्रेकआउट आने के बाद, ब्रेकडाउन आने के बाद एक पुल बैक पे ही एंट्री लेना। फर्स्ट टारगेट इसको, सेकंड टारगेट इसको। नाउ अगर साइडवेज खुलता है और नीचे जाता है तब क्या करना है? सपोज साइडवेज खुलता है यहाँ कहीं पे, तो आप आज का डे का लो मार्क कर लो, विच इज़ दिस, ठीक है। आज के डे के लो को मार्क कर लेना। मार्क करने के बाद अगर आज का डे का लो ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक मिलता है तो फिर आप वापस से ट्रेड में डाउन साइड में जा सकते हो विद दीज लेवल्स। मगर हाँ, ये हो सकता है कि पहले ही 5 मिनट का कैंडल बहुत बड़ा बन जाए। सो इन दैट सिचुएशन मत ट्रेड करना, वेट करना इन लेवल्स को ब्रेक करने का। नाउ अगर मार्केट गैप अप खुलता है इस रीजन में कहीं पे, यहाँ कहीं पे, तो आपको वेट करना है, देखना है कि मार्केट इस पॉइंट पे कैसा बिहेव कर रहा है, लाइक एट दिस पॉइंट, ठीक है। सो एक सेकंड, मैं आपके लिए लेवल्स फिर से डेली टाइम फ्रेम से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सो फिबोनाची टूल हमने ड्रॉ किया था यहाँ कहीं से, इस पॉइंट से, सॉरी इस पॉइंट से ड्रॉ किया था, यस। और ये है आपका 50% का लेवल, ये है आपका 38.2 का लेवल, ठीक है। तो सपोज अगर मार्केट 5 मिनट्स में आ जाते हैं, सॉरी 15 मिनट्स में, ऑलराइट। सो सपोज अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता है इस जोन पे, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे देखो ऑर्डर ब्लॉक भी है एक सेकंड, मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर से मैं फ्रेश बना दूंगा आपको, ऑलराइट, परफेक्ट। सो यहाँ पे देख लो ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। ये 61 का लाइन है, ये 50% का, दिस इज द गोल्डन जोन। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर गैप अप खुलता है तो यू हैव टू सी कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है। हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन ले ले, तो डायरेक्टली कॉल में जंप मत करना, वेट करना, देखना अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हो सकता है वापस से फॉल कर जाए। सो इन दैट सिचुएशन अगर आपको अप साइड में जाना है तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक पे ही आप लॉन्ग करना, उसके पहले मत करना। अब अगर मान लो गैप अप खुलता है, एंड मैं सारे सिचुएशंस आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपके पास हर एक प्लान, हर एक सिचुएशन के लिए आप रेडी रहो। मान लो गैप अप खुलता है यहाँ कहीं पे, ऊपर जाता है, यहाँ से रिजेक्शन लेना शुरू करता है, सो आपको एक प्रीवियस स्विंग लो को पकड़ना है, कोई भी एक स्विंग लो, सपोज लाइक दिस। अगर एक स्विंग लो मिल गया आपको और स्विंग लो को ब्रेक होता हुआ दिखता है, अगर प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक होता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट साइड में जा सकते हो। इसको एज अ स्टॉप लॉस लेके यू कैन गो ऑन द शॉर्ट साइड। पहला टारगेट इसको बुक कर लेना, सेकंड टारगेट इज दिस, थर्ड इज दिस। अप साइड का प्लान तो आपके पास पता ही है, इसके ब्रेकआउट पे पुल बैक लेने के बाद यू कैन एम फॉर दिस टारगेट एज योर फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट आप इसको ले सकते हो। सारे प्लान्स आई हैव एक्सप्लेन्ड, आई होप ये लेवल्स आपके कल काम आए। साइडवेज सिचुएशन आई हैव एक्सप्लेन्ड, गैप अप आई हैव एक्सप्लेन्ड, गैप डाउन आई हैव एक्सप्लेन्ड, एंड ऑल्सो साइडवेज खोल के अगर नीचे जाए तो उस सिचुएशन में क्या करना है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो प्लीज़ फॉलो दीज लेवल्स एंड आई होप यू ट्रेड गुड टुमारो इन दीज लेवल्स एंड मेक श्योर कि आप पुल बैक्स पे ही लो, फोमो में एंट्री मत लेना एंड बी वेरी केयरफुल विद योर पोजिशन साइज। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन एंड सी यू टुमारो गाइज इन द लाइव ट्रेडिंग सेशन। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल then please subscribe for daily live tradings and market related videos and learning videos. Thank you so much. Have a great day.